गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होगे, मज़ेदार होगे और त्यौहार के बाद भी तो और भी बढ़िया होगे। और मैं सोचती हूँ कि आप सभी ने दीपावली की छुट्टियाँ बहुत अच्छे से मनाई होंगी और एंजॉय करी होंगी, साथ ही साथ पढ़ाई भी करी होगी। छुट्टियों से पहले मैंने आपको एक्टिव पैसिव बताए थे, जिसमें से कुछ एक्टिव पैसिव अभी रह गए हैं। उसका पीपीटी मैं आपको बाद में सेंड करूँगी। पहले हम पढ़ते हैं टेंसेस, क्योंकि जो हमारे एक्टिव पैसिव होते हैं वो भी टेंस बेस्ड होते हैं, ऑक्सिलरीज बेस्ड होते हैं, और इसके साथ साथ हमारे इन्फिनेटिव बेस्ड भी होते हैं, और आपके जो वर्ब है उसके ऊपर भी हमारे जो एक्टिव पैसिव होते हैं वो बेस्ड होते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, जो कि हमारे ग्रामर का बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं टेंसेस, जिससे हमारी शुरुआत होती है, यानी इंग्लिश की नींव रखी जाती है। उसकी शुरुआत आज मैं आपके साथ कर रही हूँ। तो टेंस सभी को मालूम है कि 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। All tenses having 4 parts. The parts is indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. And these parts also have 4 parts: simple, negative, interrogative and interrogative negative. So now we come in the first part of present tense, which is present indefinite. So listen carefully. अगर आपको टेंस के रूल आ गए और समझ में आ गया तो विश्वास रखिए, कोई भी चीज़ करने में आपको कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाने का रूल है कि सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस लगाते हैं, और प्लूरल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ही जो है हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जाने के लिए, गो, और इसमें एस या एस लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? गोज। अब कहाँ जा रहा है? मार्केट, बाज़ार जा रहा है, तो ही गोज़ टू मार्केट। और इस टेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हैं, यानी सेंटेंस का जो एंड होता है वो ताहे, तीहे, तेहे से होता है। जैसे वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, मम्मी खाना पकाती है, बहन चूहे को मारती है। इस तरीके से ये जो सेंटेंसेस हैं सब में ताहे, तीहे, तेहे आते हैं, इसलिए हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, और प्लूरल के साथ केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और इसी का एक उदाहरण मैंने दिया भी है कि आई राइट अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय हम सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाते हैं? क्योंकि सिंगुलर में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं सिंपल सेंटेंसेस में, और जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम सिंगुलर में डज लगाते हैं। तो एस या एस ऑलरेडी डू में लग गया, इसलिए अब हमारे पास कुछ रहा नहीं, तो हम केवल दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ही डज नॉट रीड अ बुक, यू डू नॉट वॉश योर क्लॉथ्स। अब डज लगा दिया तो एस या एस जो भी है वो इसमें आ गया डू में, तो हमने यहाँ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और नेगेटिव सेंटेंस को बना दिया। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 है कि व्हेन द इंटरोगेटिव वर्ड कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस वी मेक ए सेंटेंस लाइक दिस: डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। यानी यदि इंटरोगेटिव शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो हम सबसे पहले वचन के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। अब आ जाइए रूल नंबर 2 पे। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में when interrogative word comes in the mid of the sentence we make a sentence like this: interrogative word
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब इसका कौन सा है, डू या डस, जिसको हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। यदि वाक्य के बीच में इंटरोगेटिव वर्ड आता है तो हम वहाँ पर सबसे पहले उस शब्द की इंग्लिश लगाएंगे, फिर डू या डस का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए डू यू डू दिस वर्क, और एग्जाम्पल 2 देखिए वाई डू वी प्ले अ गेम। ये मैंने एग्जाम्पल 1 और 2 इसलिए लिखा है कि पहला एग्जाम्पल रूल नंबर 1 के हिसाब से है और दूसरा एग्जाम्पल रूल नंबर 2 के हिसाब से है। इसी प्रकार से देखिए जब हमको इंटरोगेटिव बनाने आ गए और नेगेटिव बनाने आ गए तो हमको इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। देखिए डू यू नॉट डू दिस वर्क और वाई डू वी नॉट प्ले अ गेम, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव बन गया। अब आएंगे हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पर। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में सिंगुलर के साथ इज़, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए। याद इसलिए हो जाए क्योंकि हम जब भी कुछ भी लिखते हैं, चाहे आर्टिकल लिखते हैं, चाहे एप्लीकेशन लिखते हैं या फिर कोई लेटर लिखते हैं, उसमें हमसे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, इस पर्पज़ से सबसे पहले बच्चों को टेंस सिखाए जाते हैं। लेकिन यू आर इन 11th क्लास, सो इट्स नॉट नेसेसरी टू यू टू रिपीट ईच एंड एवरी थिंग बिफोर यू, बिकॉज हम टेंसेस पढ़ना चालू कर देते हैं 3rd क्लास से। छोटे छोटे टेंसेस हमको सिखाए जाते हैं और 12th तक आते आते हम परफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका रिवीजन ज़रूरी है, इसीलिए एक बार फिर हम एक रिवीजन के तौर पर इसको जल्दी जल्दी करते हैं। नेगेटिव में जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, अब नेगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो ही इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी यूज़ नॉट इन द नेगेटिव सेंटेंस इन ऑल टेंसेस। ओके, ऑल टेंसेस, इट मीन्स ऑल टेंसेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस ओनली, नॉट द अदर टेंसेस। इसी के साथ इंटरोगेटिव नियम वही है अपना, ये हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, दूसरे में इंटरोगेटिव वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब। नियम सब जगह वही है, बस उसमें हेल्पिंग वर्ब बदल जाएंगे। इसमें देखिए इज़ ही ड्रिंकिंग मिल्क, वाई इज़ ही ड्रिंकिंग मिल्क। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव देखिए इज़ ही नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, वाई इज़ ही नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। फिर आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट पर। इसमें सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करके वर्ब की 3rd फॉर्म को लगाते हैं। इसीलिए जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो अगर परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो हमको 3rd फॉर्म ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं होता, क्योंकि 3rd फॉर्म हमको ऑटोमेटिकली सेंटेंस में मिल जाती है। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल, यू हैव डन दिस वर्क। नेगेटिव में भी देख लीजिए यू हैव नॉट डन दिस वर्क, फिर इंटरोगेटिव में भी देख लीजिए हैव यू डन दिस वर्क और वाई हैव यू डन दिस वर्क। है ना इजी, बहुत इजी टास्क है। इसको सुनिए, इसको देखिए, पढ़िए और अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं आपसे फिर कह रही हूँ फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और एक पेज बचे हुए एक्टिव पैसिव के लिए छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप टेंसेस लिखिएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव भी इसी प्रकार से बनेगा कि हैव यू नॉट डन दिस वर्क, वाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क, ठीक है। ये मैंने इसमें नॉट इसलिए नहीं लगाया सेंटेंस में कि मैं देखना चाहती थी कि बच्चों का IQ क्या बोलता है। नाउ कम ऑन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में देखिए कि सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद टाइम भी लगाएंगे। फॉर टाइम वी यूज़ सिंस और फॉर, यानी टाइम के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। अब सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिंस इज़ यूज टू डिनोट द पॉइंट ऑफ टाइम विच एन एक्शन हैज़ बीन कंटिन्यूड। सिंस का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर काम अभी हो रहा है, कंटिन्यूशन में ख़त्म नहीं हुआ है।
और फॉर इज़ यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और फॉर का जो है एक लिमिटेशन है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, शी हैज़ बीन वेटिंग अ ट्रेन फॉर 2 hours, यानी वो कितने देर से इंतज़ार कर रहा है ट्रेन का, 2 घंटे से, यानी टाइम लिमिट है, 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा है। नेगेटिव में देखिए, शी हैज़ नॉट बीन वेटिंग अ ट्रेन फॉर 2 hours। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, हैज़ ही बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। अब हमने यहाँ पर मॉर्निंग के लिए सिंस लगाया, अब सुबह से कर रहा है, अभी कर ही रहा है, पता नहीं कितनी देर और करेगा, हमको खुद नहीं पता, तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर सेकंड एग्जाम्पल देखिए, वाई हैज़ ही बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव देखिए, हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, वाई हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमारे प्रेजेंट टेंस का एंड होता है, यानी प्रेजेंट टेंस ख़त्म होता है। नाउ वी विल स्टार्ट विद पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में रूल क्या होता है कि बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल वी यूज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वेंट टू मार्केट। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, इसके नेगेटिव को बनाते समय सिंगुलर और प्लूरल दोनों में डिड नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं। जैसे ही डिड नॉट राइट अ लेटर। नाउ लुक एट द इंटरोगेटिव सेंटेंस, डिड ही राइट ए लेटर। फिर वाई डिड ही राइट ए लेटर। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखिए, डिड ही नॉट राइट ए लेटर, वाई डिड ही नॉट राइट अ लेटर। देखिए नियम सबके वही हैं, बस हेल्पिंग वर्ब बदला नहीं और टेंस का प्रारूप बदल जाता है। बनाने के नियम सबके एक से हैं। आप इसको अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा। आज की डेट डालकर फिर आपसे बोल रही हूँ मैं कि आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे डेट को डालकर, और साथ ही साथ एक्टिव पैसिव जो रह गए हैं उसके लिए 1 से 2 पेज आप छोड़ देंगे अपनी राइटिंग के अनुसार, ताकि उसको लिखने में उसकी कंटिन्यूटी ना टूटे। तो पहले आप आर्टिकल्स लिखेंगे, फिर आप एक्टिव पैसिव लिखेंगे, उसके बाद आप टेंस करेंगे। धीरे धीरे मैं सारे आपको पूरी ग्रामर जो है वो कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद पास्ट कॉन्टीन्यूअस में देखिए, सिंगुलर के साथ वॉज लगाते हैं, प्लूरल के साथ वर लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हुए उसमें आईएनजी लगाते हैं। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल, ही वॉज परचेजिंग अ पेन। व्हेन वी मेड अ नेगेटिव सेंटेंस, इन दैट केस we use was and were, after that we use not. Okay, now look at the example, he was not purchasing a pen, यानी कि was were के बाद हम not लगाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में नियम वही है, was he purchasing a pen, why was he purchasing a pen। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को देखिए, was he not purchasing a pen, why was he not purchasing a pen। Now come on the past perfect tense। पास्ट परफेक्ट में जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट जब हम बनाते हैं तो सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं, प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। जब हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हम हैड लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हैड लगाते हैं, HAD हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, द मैडमैन हैड टॉर्न हिज क्लॉथ्स। टॉर्न मीन्स फाड़ना, टीयर टोर टॉर्न, थर्ड फॉर्म है टॉर्न, तो फाड़ना, यानी पागल व्यक्ति अपने कपड़े फाड़ चुका है। चुका था, यहाँ पर क्या आएगा, चुका था, पास्ट टेंस है, ठीक है। पागल व्यक्ति अपने कपड़े फाड़ चुका था, इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। और पास्ट कॉन्टीन्यूअस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। ये पहचान हमारे को याद रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम इन पहचान को याद रखेंगे तभी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाएंगे। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो ध्यान से सुने, उनके लिए ट्रांसलेशंस आते हैं और उनको वो ट्रांसलेशन करने पड़ते हैं।
फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, हैड ही ईटन फूड, वाई हैड ही ईटन फूड। इंटरोगेटिव नेगेटिव देखिए बच्चों, हैड ही नॉट ईटन फूड, वाई हैड ही नॉट ईटन फूड। इसके बाद एज इट इज़ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, टाइम के बारे में हमको पता ही है क्या लगना है, सिंस और फॉर लगना है, लेकिन इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और टाइम लगाएंगे। जिसमें फॉर और सिंस लगा हो और टाइम लगा हो तो बिल्कुल आंख बंद करके लिख दो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चाहे वो टेंस पहचान लो, प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है, और उसके हेल्पिंग वर्ब से ही आप टेंस को पहचान सकते हैं। यदि आप हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखेंगे तो कभी भी टेंस को पहचानने में भूल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ही हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ही हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। इसके साथ ही हमारा जो नेगेटिव इसका सेंटेंस है वो बनेगा, ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव में ध्यान से देखना, हैड ही बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। फिर वाई हैड ही बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। बच्चों देखो, मैंने आपको बार बार एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है और समझ लीजिए कि जब भी हम टेंसेस को बनाते हैं तो 3 बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी ज़रूरी है। पहला, हेल्पिंग वर्ब क्या है, दूसरा, उस टेंस की पहचान क्या है, और तीसरा, उस टेंस को बनाने का नियम क्या है। यदि ये तीनों बातें हमको याद रहती हैं तो विश्वास रखिए कभी भी आप कहीं पर मात नहीं खाएंगे। और बच्चे बहुत से बोलते हैं मैडम हमको स्पोकन इंग्लिश नहीं आती है। अरे भाई, स्पोकन इंग्लिश कहाँ से आएगी? जब आप टेंसेस को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उनको लिखेंगे, उनको माइंड में याद रखेंगे, तभी तो स्पोकन इंग्लिश आएगी। स्पोकन इंग्लिश का मतलब है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन कब परफेक्ट होता है? जब हमको मालूम हो कि हमको सामने वाले से क्या बोलना है और उस सेंटेंस में हमको कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना है, और हमको किस काल में बोलना है, यानी किस टेंस के अनुसार बोलना है, प्रेजेंट टेंस के अनुसार, पास्ट टेंस के अनुसार या फिर फ्यूचर टेंस के अनुसार। यदि हम कोई बात भूतकाल की कर रहे हैं तो हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, कोई बात हम वर्तमान काल की कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, कोई बात यदि हम भविष्य की इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम वहाँ पर फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी कैसे बनाएंगे कि हैड ही नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। तो इसका हम इस्तेमाल बहुत ध्यान से करेंगे। और आज मैंने अभी आपको इस पीपीटी में 2 टेंस कंप्लीट करा दिए हैं, एक प्रेजेंट टेंस और एक पास्ट टेंस। इसमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि ये 2 टेंस हमारे परफेक्ट होते हैं तो आगे जो टेंस मैं आपको पढ़ाऊँगी वो ऑटोमेटिकली आपको करने में बहुत आसानी होगी और आप अच्छे से उसको पूरा कर पाएंगे। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो एक्टिव पैसिव मैंने आपको एक डायरेक्ट जूम क्लास के द्वारा समझाए थे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि एक्टिव पैसिव पहले मैंने आपको टेंस के समझाए, उसके बाद फिर मैंने आपको ऑक्सिलरीज के समझाए। तो ये सारे एक्टिव पैसिव अगर हमने एक बार उसको रिकॉल किया यानी रिवाइज़ किया तो विश्वास रखिए कि टेंस को भी अगर हम एक बार रिवाइज़ करेंगे, उसको लिखेंगे, पहले पीपीटी को सुनिएगा, फिर उसको समझिएगा, फिर आप कॉपी में लिखिएगा और दोबारा से उसको पीपीटी के साथ मैच कर कर रिकॉलमेंट करिएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये हमको देखना ज़रूरी होता है, इसलिए हमको पहले ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमको बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हमको कैसे एक पीपीटी को ध्यान से सुनना और समझना है। सो हियर इज़ द एंड ऑफ 2 टेंसेस,
present and past. So thank you very much.